ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। 5वां सकंद, पहला अध्याय। राजा प्रियव्रत, जड़ भरत तथा सातों दीपों, नव खंडों, 14 भुवनों और सब नरकों का हाल। दोहा शेष शारदा विनय करी, गोविंद पद शिरधार। यह पंचम स्कंद की कथा कहो विस्तार। अब लिखा हुआ है जी कै चढ़े गजराज चतुरंगिनी, समाज संग जीती, क्षितिपाल सूरपाल सो सजत है। विद्या अपार पड़ी तीरथ अनेक, विद्या अपार पड़ी तीरथ अनेक करी, यज्ञ और दान बहु भांति सो करत है। 3 काल में नहाय इंद्रियों को वश लाय करी, वनवास विषय वासना तजत है। योग और यज्ञ तप जप को अनेक करें, बिना भगवंत भक्ति भवना तरत है। पहला अध्याय। परीक्षित का सुखदेव जी से राजा प्रियव्रत का हाल पूछना। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी से विनय किया, महाराज आपने तीसरे स्कंद में कहा है कि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत ने नारद जी के उपदेश से बालपन में ही विरक्त होकर वन में जाकर परमेश्वर का तप किया था। फिर गृहस्थ होकर राज्य भोगने के उपरांत तप करके मुक्ति पदवी पाया। हे ब्रह्मा मूर्ति, ज्ञान प्राप्त होने पर फिर वह क्यों गृहस्थी में फंसा? जब तक मनुष्य संसारी मोह में फंसा रहकर स्त्री पुत्र व धन को अपना जानता है, तब तक वह ज्ञानी नहीं हुआ। और ज्ञान प्राप्त होने से जिसकी संसारी माया छूट जाती है, वह फिर जानबूझकर क्यों माया जाल में फंसेगा? यह मेरा संदेश उड़ा दीजिए। सुखदेव जी हरिचरणों का ध्यान करके बोले, हे राजन, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। उसका हाल इस प्रकार है कि राजा प्रियव्रत ज्ञानी होने पर भी पिछले जन्म के संस्कार से प्रत्यक्ष में राजकाज करता रहा, पर वह गृहस्थ आश्रम से भी विरक्त था। राज्य धन व पुत्रादि के मोह में नहीं फंसा था। कुछ दिनों को उपरांत राजगद्दी छोड़कर परमेश्वर के तप में ध्यान में लीन हुआ। जब पहले नारद मुनि के उपदेश से प्रियव्रत ज्ञानी होकर मंदराचल पहाड़ पर तप करने चला गया था, तब राजा स्वयंभू मनु ने वहां जाकर प्रियव्रत से कहा, हे बेटा, तू राज्य कर और विवाह करके संतान उत्पन्न कर। उसने उत्तर दिया, हे पिता, ब्याह करने और संतान उत्पन्न होने से मनुष्य धन और परिवार के मोह में फंसकर नरक में पड़ता है। इसलिए मैं राजगद्दी और संसारी सुख नहीं चाहता। मुझे परमेश्वर का स्मरण व ध्यान अच्छा मालूम होता है। जब प्रियव्रत ने स्वयंभू मनु का कहना नहीं माना, तब वह उदास हो गए। उसी समय ब्रह्मा जी सनकादिक ऋषिवरों और देवताओं को साथ लिए हंस पर चढ़कर वहां आए। जब स्वयंभू मनु व प्रियव्रत ने उन्हें दंडवत करके आदरपूर्वक बिठाया, तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रियव्रत, तू ब्याह करना और राजगद्दी पर बैठना क्यों नहीं अंगीकार करता? नारायण जी की आज्ञा है कि क्षत्रिय लोग राज्य करे, सो तुझे उनकी आज्ञा मानकर संसारी जीवों को बढ़ाना चाहिए। जिस तरह हम नारायण जी की आज्ञा अनुसार संसार की रचना करते हैं, उसी तरह तू भी उनकी आज्ञा मानकर राजगद्दी पर बैठ और ब्याह करके क्षत्रियों को उत्पन्न कर। कोई जीव उनकी आज्ञा से बाहर नहीं रहता। जो कुछ जिसके भाग्य में लिखा है वही होगा। श्याम सुंदर ने जिसे जो काम सौंपा है, उसके सिवा दूसरा काम नहीं कर सकता। जिस तरह बैल की नाक में रस्सी नाद कर जिधर चाहे उधर ले जावें, उसका कुछ वश नहीं चलता, उसी तरह परमेश्वर को जड़ व चैतन्य सब जीवों की गति समझना चाहिए। किसी को ऐसी समर्थ नहीं है जो परमेश्वर की आज्ञा में तिल भर घटा बढ़ा सके। इसलिए वेद की आज्ञा अनुसार सब काम करना उचित है। हे प्रियव्रत, गृहस्थाश्रम कुछ बुरा नहीं होता। जो मनुष्य काम, क्रोध, अहंकार, लालच, मन और इंद्रियों को अपने अधीन रखे, उनके वश में ना हो, उसको वन व गृहस्थी दोनों जगह का रहना बराबर है। जिसने उनको अपने वश में नहीं किया, उसको गृहस्थी छोड़कर वन में जा बैठने से क्या लाभ होगा? क्योंकि वह तो बलवान शत्रु अपने साथ रखता है। जब तक मनुष्य काम, क्रोध आदि को अपने वश में नहीं करता, तब तक परमेश्वर उसको नहीं मिलते। मनुष्य पर देवऋण, पितृऋण और ऋषि ऋण 3 ऋण रहते हैं। जब तक इन तीनों से ऋण नहीं होता, तब तक उसे विरक्त ना होना चाहिए। जब मनुष्य संसारी सुख भोग कर उसका स्वाद देख लेता है, तब फिर उस सुख की चाहना वह नहीं रखता। सो तुम पहले राज्य करके फिर वैराग्य धारण करो। जब इस तरह समझाने से प्रियव्रत ने विवाह करना और राजगद्दी पर बैठना अंगीकार किया, तब ब्रह्मा जी और स्वयंभू मनु ने बड़े हर्ष से प्रियव्रत को महिष्मतिपुरी में लाकर राज्य गद्दी दी। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, इस तरह राजा प्रियव्रत राज्य सिंहासन पर बैठकर हरिचरणों में ध्यान लगाकर राज्य करने लगा। जब उसने अपना विवाह विश्वकर्मा की बेटी बहिष्मति से किया, तब उस स्त्री से अनिधर आदि 10 बेटे और यशवती नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उनमें 3 पुत्र बाल्यती हो गए। वेद पढ़कर परमहंसों का सत्संग करने लगे। शांतनी नामक दूसरी स्त्री से, जिसे देवताओं ने लाकर राजा प्रियव्रत को दिया था,
3 बेटे उत्तम, तामस और रेवत उत्पन्न हुए। 14 मनवंतरों में उनकी गिनती हुई। प्रियव्रत ने हजारों वर्ष तक धर्म के साथ प्रजा का पालन करके राज्य किया और प्रजा को पुत्र के समान सुख दिया। हर इच्छा से उनकी इंद्रियों का पराक्रम कम नहीं हुआ। कुछ दिनों के उपरांत राजा ने विचार किया कि सूर्य का रथ 8 पहर चलते रहने से दिन और रात्रि होती है। सुमेरु पर्वत की ओट में रथ जाने से रात्रि हो जाती है। सो रात्रि को संध्या, पूजा, तर्पण, तप और दान आदि शुभ कर्मों में विघ्न होता है। अंधेरे में कुकर्म होता है। इसलिए हमारे राज्य में 8 पहर दिन के समान प्रकाश बना रहता, रात्रि न होती तो अच्छा था। यह विचार कर राजा प्रियव्रत ने एक पहिए का ऐसा रथ सूर्य के समान तैयार कराया जिस रथ के प्रकाश से 8 पहर उनके राज्य में उजाला रहे, रात्रि कभी ना हो। प्रियव्रत बड़ा प्रतापी था। वह 8 पहर नारायण जी के चरणों में चित्त लगाए रहता था। जब उस रथ पर बैठकर उसने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करके एक छत्र राज्य किया, तब उस रथ के घूमने से पृथ्वी पर 7 समुद्र और 7 द्वीप हो गए। पहला जम्बू द्वीप जो लाख योजन के घेरे में है और भरतखंड आदि इसी द्वीप में है। इनके चारों ओर खारे पानी का समुद्र है। दूसरा पाकर द्वीप जो 2 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर ऊख के रस का समुद्र है। तीसरा शालमली द्वीप जो 4 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर मदिरा का समुद्र भरा है। चौथा कुश द्वीप जो 8 लाख योजन के घेरे में है, उसके चौगिर्द घी का समुद्र भरा है। पांचवा कोर्च द्वीप जो 16 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों तरफ दूध का समुद्र है। छठा शाक द्वीप जो 32 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों दिशा में मट्ठे का समुद्र भरा है। सातवां पुष्कर द्वीप जो 64 लाख योजन के घेरे में है, उसके चौगिर्द मीठे पानी का समुद्र भरा हुआ है। राजा प्रियव्रत ने एक द्वीप का राज्य अपने बेटों को बांट दिया और यशवती नाम की अपनी कन्या का विवाह शुक्राचार्य से कर दिया, जिसके पेट में देवयानी कन्या उत्पन्न हुई। जब उसके राज्य में रात्रि होना बंद हो गया, तब स्वयंभू मनु और ब्रह्मा ने प्रियव्रत को समझाया कि जो बात परमेश्वर की इच्छा से होती है उसको मिटना ना चाहिए। तब उन्होंने रथ का फिरना बंद किया। इतनी कथा कहकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इन 7 द्वीपों का राजा प्रियव्रत था। सो उसने इतने बड़े राज्य को झूठा समझकर एक दिन अपनी स्त्री भरिष्मति से कहा कि एक इतिहास हम कहते हैं, सुनो। एक अज्ञानी दरिद्री बालक अपने घर से निकलकर किसी ऋषिवर के स्थान पर गया। उस ऋषिवर ने दया करके उस बालक को ऐसी विद्या पढ़ाई कि उसे दिव्य दृष्टि हो गई। वह पृथ्वी का गड़ा हुआ धन और 100 कोस की चीज देखने लगा। कुछ दिनों के उपरांत उस बालक के माता पिता ढूंढते वहां पहुंचे। जब वे उसे पकड़कर ले जाने लगे, तब उसने समझाया कि घर जाने से मेरा यह गुण भूल जाएगा, इसलिए वह अपने घर नहीं जाता था। पर माता पिता ने हट से घर पर लाकर उसका विवाह कर दिया। वह लड़का उस विद्या को भूल गया। गरीब तो था ही, बोझा ढोकर अपना पेट पालने लगा। इतनी कथा सुनकर भरिष्मति बोली कि वह ऐसे गुण को छोड़कर गृहस्थी के जाल में क्यों फंसा। प्रियव्रत ने कहा कि वही हाल तो हमारा भी है। नारद मुनि का बताया हुआ ज्ञान छोड़कर हम संसारी जाल में फंसे हैं। यह वचन सुनते ही भरिष्मति बोली कि महाराज, अब विरक्त होना चाहिए। प्रियव्रत ने स्त्री की यह बात सुनकर राज्य बेटे को दे दिया और स्त्री समेत वन में जाकर हरि भजन करके मुक्त हुआ। जो लोग परमेश्वर की शरण में जाते हैं उन्हीं को सुख होता है। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण 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 श्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय। हर